धमाका हो चुका था, लेकिन इस तरह के छोटे मोटे धमाके स्पेशल फोर्सेस टीम के लिए घबराने वाली बात नहीं थी। स्पेशल फोर्सेस टीम के पास कई सारे एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट्स थे। अगर मेन एंट्रेंस बंद भी हो जाता तो वो आसानी से धमाके करके दूसरा रास्ता खोल सकते थे। लगभग 1 दर्जन स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स उस धराशायी हो चुके गेट के पास पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। उन सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। एक एक्सपर्ट ने कहा, इस दरवाजे में खास तरह का मैकेनिज्म लगा हुआ था जिसे बाहर से तोड़ दिया गया है, इसलिए दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता। पुष्कर उन लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं गया, क्योंकि वो समझ गया था कि जब इतने सारे स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स मिलकर भी दरवाजे को नहीं खोल पा रहे हैं तो वो दरवाजा सच में अब नहीं खुलने वाला है। पुष्कर ने सोचा, इस तरह के प्राचीन मंदिरों में खास तौर पर ऐसे दरवाजे बनाए जाते हैं जिन्हें एक बार बंद कर दिया जाए तो वो दोबारा नहीं खुलते। दूसरी बात यह है कि मुझे उस एक्सप्लोजन के दौरान बहुत अजीब सा ऑरा महसूस हुआ था, इसलिए अब पुष्कर अपने साथ 20 स्पेशल फोर्स के मेंबर्स को लेकर मंदिर के अंदर और गहराई में चला गया। अचानक ही पुष्कर को दूसरे पत्थर के दरवाजे में एक धमाके की आवाज सुनाई दी। पुष्कर जोर से चिल्लाया, सोनाली! सोनाली ने घबराते हुए कहा, चीफ इंस्पेक्टर, मैं यहीं हूं, तुम ठीक तो हो ना? दरअसल सोनाली को एक सीक्रेट कमरे के अंदर फंसे हुए कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। पुष्कर भी समझ चुका था कि जो स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स पहले गायब हो चुके थे वो जरूर इस सीक्रेट कमरे के अंदर फंसे हुए हैं। पुष्कर ने सोनाली से कहा कि ये प्राचीन मंदिर एक बहुत बड़े अजगर की शेप में बनाया गया है। मैं शुरू में पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये उस अजगर की पूंछ वाला हिस्सा है, और अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस अजगर के पेट वाले हिस्से की तरफ जाना होगा। वहां पर जरूर कोई ना कोई मैकेनिज्म बना हुआ होगा जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। पुष्कर ने सोचा, इस तरह के प्राचीन मंदिरों में इस तरह के कई सारे एग्जिट खुफिया तौर पर बनाए जाते हैं ताकि जिन लोगों को मंदिर की अच्छी नॉलेज हो वो मुसीबत के समय यहाँ से बाहर निकल सके। पूरी रात भटकने के बाद पुष्कर को आखिरकार एक पत्थर से बना हुआ मैकेनिज्म मिल ही गया। पुष्कर के लिए उस मैकेनिज्म को सॉल्व करना बहुत ही आसान था, इसलिए उसे अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से उस मैकेनिज्म के आगे बनी हुई पजल को सॉल्व कर दिया और लीवर पर पैर रख दिया। अचानक ही एक जोरदार आवाज के साथ उस पूरे मंदिर के अंदर से अलग अलग जगह पर 4 दरवाजे खुल गए। उस बड़े से अजगरनुमा मंदिर के पेट में 4 जगह पर 4 दरवाजे थे। इसका मतलब था कि वहां से स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स आराम से बाहर निकल सकते थे। हालांकि पुष्कर के साथ मौजूद लोग जो कि पेट के बीच वाले हिस्से में थे अभी बाहर नहीं निकल सकते थे, उन्हें पहले चलकर दरवाजे तक जाना था। अचानक एक टीम मेंबर ने चिल्लाते हुए कहा, चीफ जरा ध्यान से, आपके पैरों में आग लग गई है। पुष्कर ने झुककर अपने पैरों को देखा और नोटिस किया कि वह आग की लपटें बिल्कुल काले रंग की। पुष्कर ने कहा, क्या ये जानवरों के खून से लगाई गई आग है? पुष्कर जानता था कि प्राचीन काल में कुछ जानवरों के खून का इस्तेमाल आग जलाने के लिए किया जाता था, जो कि किसी भी नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले बहुत देर तक चलता था। पुष्कर ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ किसी जानवर के खून से जलाई गई आग है। तभी एक टीम मेंबर बोला, चीफ इंस्पेक्टर, जल्दी से वहां से हट जाइए, नहीं तो आप जल जाओगे। इस आग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। उन स्पेशल फोर्सेस टीम मेंबर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पुष्कर के पास जा सके। भले ही वह आग देखने में बहुत छोटी सी लग रही थी, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही थी। पुष्कर ने शांति से कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मंदिर के सेनापति की आत्मा हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती है। तुम लोग जल्दी से 4 टीम में बढ़ जाओ और चारों दरवाजों के पास जाकर सभी लोगों को इन्फॉर्म करो, फिर तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं ज़्यादा देर तक दरवाजे को खुला नहीं रख पाऊंगा। पुष्कर ने नोटिस किया कि अगर वह अपना पैर मैकेनिज्म के ऊपर से हटाता है तो वह सभी दरवाजे दोबारा बंद हो जाएंगे। इसलिए पुष्कर ने सोचा कि वह पहले सभी टीम मेंबर्स को बाहर जाने का मौका देगा। सभी टीम मेंबर्स ने तुरंत पुष्कर का ऑर्डर माना और चारों दिशाओं में भाग गए। सोनाली की टीम एक टनल के अंदर फंसी हुई थी और उस टनल के आखिर में एक दरवाजे के खुलने की बहुत धीमी सी आवाज आई थी। किस्मत की बात यह थी कि दूसरी टनल में कुछ दिन पहले गायब हुए स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स मिल गए। उन सभी को दलजीत लीड कर रहा था और जब धमाका हुआ था तो वह सभी लोग छुपकर बैठ गए थे। सोनाली ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई उस टनल के अंदर फंसा हुआ है? अभी अभी एक पत्थर का दरवाजा खुल गया है, जल्दी से वहां से बाहर निकल जाओ। 2 दिन पहले मंदिर के अंदर फंसी टीम के मेंबर्स में अक्षता भी थी, जिसे यकीन हो चुका था कि वह अंदर मरने वाली है। लेकिन सोनाली की आवाज सुनते ही वह जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प, हमें बचाओ, जल्दी से दरवाजा खोलो। सोनाली ने आवाज दी, ये दरवाजा नहीं खुल सकता, तुम लोग दौड़कर टनल के आखिर में जाओ, वहां पर एक पत्थर का दरवाजा खुला हुआ होगा, जल्दी से दौड़कर जाओ और वहां से बाहर निकल जाओ, क्योंकि जब तक वह दरवाजा खुला रहेगा तब तक चीफ इंस्पेक्टर के पैरों में आग लगी रहेगी, जल्दी भागो। अक्षिता ने हैरान होते हुए कहा, चीफ इंस्पेक्टर? क्या कोई नया चीफ इंस्पेक्टर आ गया है? हालांकि इस वक्त दलजीत, अक्षिता और बाकी लोगों के लिए इंस्पेक्टर के बारे में सोचना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो तेजी से दौड़ते हुए टनल के आखिर में गए और वहां पर खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। दलजीत जोर से चिल्लाते हुए अपने सभी मेंबर्स को बाहर निकलने के लिए बोलने लगा।
इस वक्त भी पुष्कर उस आग के अंदर चल रहा था और अपने पैर से दरवाजे के मैकेनिज्म को दबाए हुए था। इस वक्त पुष्कर के साथ केवल 3 टीम मेंबर्स बचे हुए थे। उनमें से एक मंजू थी। पुष्कर और मंजू ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पुष्कर नहीं जानता था कि वह 4 टनल्स कितनी बड़ी हैं, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि स्पेशल फोर्स के सभी मेंबर्स को बाहर निकालने के लिए आधा घंटा काफी होगा। हालांकि उस आधे घंटे में पुष्कर की बहुत सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। पुष्कर आखिरकार उस आग में से कूदकर अलग हो गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था और वह बहुत थक भी चुका था। बाकी के टीम मेंबर्स को पुष्कर के इस बलिदान को देखकर बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था और उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस पूरे मिशन में हर काम इंस्ट्रक्टर को अकेले ही करना पड़ेगा। एक टीम मेंबर अजू बोला, चीफ इंस्ट्रक्टर, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, अब हम क्या करेंगे? अजू सोच रहा था, हम यहाँ लोगों को बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब हम खुद ही फंस गए हैं। लेकिन पुष्कर के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम लोगों को भी एक अजीब सी स्मेल आ रही है? तभी अजू बोला, चीफ इंस्ट्रक्टर, मुझे लगता है कि स्मेल शायद आपके जूते के सोल के जलने की वजह से आ रही है। हालांकि सभी लोग जानते थे कि पुष्कर ने अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बचा लिया था, लेकिन फिर भी वह आग बहुत ज्यादा भयानक थी। पुष्कर चलते हुए बीचों बीच बने हुए एक स्टैचू के पास गया और बोला, नहीं, ये मेरे जूते की स्मेल नहीं है। लगता है ये उस प्राचीन सेनापति की मूर्ति है और दरवाजे पर जो नक्शा बना हुआ था उसके हिसाब से ये सेनापति प्राचीन काल के महाराजाओं के जमाने का कोई सेनापति होगा। बाकी स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स ने भी उस मूर्ति को देखा। तभी अजू बोला, अरे हाँ, मैं तो उस मूर्ति को देखकर पक्के तौर पर कह सकता हूँ, ये एक शूरवीर राजा की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वे अपने दुश्मनों को मारते थे तो वे इसी तरह का पोज बनाते थे। अजू की बात सुनकर पुष्कर के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी आ गई। पुष्कर ने कहा, ये प्राचीन मंदिर पौराणिक राजाओं के जमाने का है और शूरवीर राजा तो मॉडर्न हिस्ट्री के जमाने के एक राजा थे। अच्छा हुआ कि तुमने इस मूर्ति को किसी बहादुर की मूर्ति नहीं बता दिया। पुष्कर ने अगले ही पल उस बड़ी सी मूर्ति पर जोरदार लात मारी, जिसकी वजह से वह मूर्ति खड़े खड़े अपनी जगह पर ही पीछे की ओर खिसक गई। अचानक ही एक जोरदार कंपन होने लगा और उस मूर्ति के नीचे का एक बेसमेंट का दरवाजा खुल गया। तभी अजू जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, चीफ इंस्पेक्टर, यहाँ नीचे तो एक बड़े हॉल का एंट्रेंस है। बात यह थी कि अजू से हर कोई चिढ़ता था, क्योंकि सबको लगता था कि इस मोटे की इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वह स्पेशल फोर्सेस टीम का मेंबर बन सके। तभी पुष्कर को बेसमेंट में से खतरनाक ऑरा के बाहर आने का एहसास हुआ और वह बोला, जैसी मुझे उम्मीद थी, इस मंदिर का असली खजाना इस बेसमेंट में छुपा हुआ है। पुष्कर तेजी से अपने टीम के मेंबर्स के साथ नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उन सभी लोगों ने नोटिस किया कि वह एक सोने का बना हुआ बड़ा सा हॉल था, जैसा कि आजकल दुबई के 7 स्टार होटल में दिखाया जाता है। तभी अचानक अजू चिल्लाते हुए बोला, हे भगवान, यहाँ के रेलिक्स के मुकाबले ऊपर के जो प्राचीन रेलिक्स थे वो तो बिल्कुल कबाड़ थे। अरे, ये तो किसी सम्राट का सोने का मुकुट लगता है, और ये देखो, सोने की छड़ी। इस वक्त साबित हो रहा था कि इंसानों के अंदर सोने के लिए एक पैदाइशी प्यार होता है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स भी इतना सारा सोना देखकर बिल्कुल पागल हो चुके थे। पुष्कर ने चारों ओर देखा और नोटिस किया कि वहां कोई खतरा नहीं है। उसने अपने टीम मेंबर्स को खुश होने से रोका भी नहीं, क्योंकि ये सारा खजाना वैसे भी वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उस खजाने के बगल में गहरा तालाब था, जो कि बिल्कुल एक काले रंग का था और उसका कोई बॉटम नहीं दिख रहा था। पहले तो पुष्कर को लगा कि शायद ये कोई अंडरग्राउंड तालाब होगा, लेकिन जैसे ही वह उस तालाब के पास पहुंचा तो पुष्कर के शरीर के अंदर नाग देवता बहुत तेजी से हलचल करने लगे। पुष्कर बोला, कुछ तो गड़बड़ है। पुष्कर ने अपने टीम मेंबर्स से कहा, तुम लोग मेरे पीछे मत आना, मैं एक बार इस तालाब के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि वहां पर क्या है। टीम के सभी मेंबर्स इस वक्त पुष्कर की बहुत ही ज्यादा इज्जत करने लगे थे, इसलिए वो उसकी हर बात चुपचाप मान रहे थे। केवल मंजू ही पुष्कर के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह तालाब के किनारे पर पहुंची तो रुक गई। पुष्कर तैरता हुआ काफी नीचे तक गया और उसने देखा कि वहां कुछ भी अजीब नहीं था, केवल तालाब का पानी बहुत ठंडा था। तभी अचानक पुष्कर को एक हरे रंग की रोशनी अपने सामने से चमकती हुई दिखाई दी। पुष्कर तैरते हुए उस रोशनी के पास गया। वहां पहुंचते अचानक से उसका दिल एक पल के लिए बैठ गया। ऐसा लगने लगा कि उसकी धड़कनें रुक गई हैं। उस खतरनाक पूल के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा घोस्ट मैस्टिफ तैरा था। उस कुत्ते का शेप कुछ हद तक तिब्बत में मिलने वाले कुत्ते की तरह था, लेकिन उसका साइज लगभग 7 से 8 मीटर लंबा था। उस कुत्ते का पूरा शरीर तालाब के पानी से भीगा हुआ था। उसकी खूंखार आंखों में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। पुष्कर ने मन में कहा, क्या ये मरा हुआ है? इस तरह का घोस्ट मैस्टिफ तो भूत प्रेतों को देख सकता है और बुरी आत्माओं को निकल सकता है, लेकिन इतना बड़ा मैस्टिफ ऐसी जगह पर कैसे मर गया? पुष्कर ने महसूस किया कि उस घोस्ट मैस्टिफ के शरीर के अंदर उसकी आत्मा स्ट्रगल कर रही है। अचानक ही पानी में एक वाइब्रेशन होने लगा। पुष्कर ने तुरंत अपनी हथेली से जादुई भाला निकाल लिया। क्या पुष्कर अपने टीम मेंबर्स को सेफली बाहर निकाल पाएगा? पानी में मौजूद घोस्ट मैस्टिफ कहां से आया था? चाचा और कौन से जानलेवा और खतरनाक आइडियाज को अंजाम देना चाहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।